स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का एमएससी बॉटनी का सिलेबस। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये इसका कोड है 506। थ्योरी मार्क्स है 80 फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे, असाइनमेंट है 20, फिर टोटल है 100। ठीक है, साइटोजेनेसिस एंड प्लांट ब्रीडिंग सेकेंड सब्जेक्ट, कोड 507। प्लांट डेवलपमेंट थर्ड सब्जेक्ट and code is 508. plant reproduction fourth and code is 509. लेबोरेटरी जो प्रैक्टिकल होंगे उनका आपका कोड होगा 510। ठीक है, और इसमें जो पिछले जो सेमेस्टर में जैसे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, सेम वैसे ही आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आप डिस्कस करते हैं अब सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका आएगा सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये देखिए सेल बायोलॉजी आ गया। अब सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, साथ ही साथ सेल डिवीज़न भी आएगा इसमें, सेल सेनेंसेंस ये भी आएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स में सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स इतने सारे आपको पढ़ने हैं। साथ में यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद और सेल ऑर्गेनेल्स जो इंट्रा न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स हैं, वो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, सेल सिग्नलिंग, सेल रिसेप्टर। ठीक है, अगर इसे ब्रीफ में डिस्कस करें तो ये हो जाएगा आपका सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन सेल का, स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल, साथ ही केमिकल कंपोजिशन, सेल्स डिवीजन में आ जाएगा आपका माइटोसिस, मियोसिस, सेल सेंसेंस में आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर। ठीक है, राइबोसोम के अंदर आ जाएगा आपका एंडोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, हाइड्रोजिनोसोम्स। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, स्ट्रक्चर एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम के अंदर आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर, जीन, न्यूक्लिक एसिड, लैम्प्रस क्रोमोसोम, बीटा क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर आ जाएगा सेल सिग्नलिंग एंड सेल रिसेप्टर। तो ये था आपका पेपर नंबर 1। इसके बाद अगर सेकेंड की बात करें तो वो है आपका साइटोजेनेसिस एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें जो पहला होगा वो है इंट्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी, प्लांट ब्रीडिंग, इसका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट और स्कोप, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स आ जाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग फॉर स्पेसिफिक में मेल स्टेराइल एंड हेटेरोसिस आ जाएगा, ब्रीडिंग फीचर्स। ठीक है, एपोमिक्सिस आ जाएगा, एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग, रेजिस्टेंस ब्रीडिंग फॉर टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, सॉल्ट एंड एसिड टॉलरेंस, लॉजिंग एंड डिजीजेस। ठीक है, साइटोजेनेसिस की बात करें, साइटोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स आ जाएगा, इसके साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन प्लांट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन आ जाएगा, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, म्यूटेशन, ये सब आ जाएगा इसमें। अगर डिटेल में इसकी बात करें तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी में कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, अचीवमेंट आएगा, स्कोप आएगा, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड जैसे कि सिलेक्शन, पेडिग्री, बैक क्रॉस, बल्क मेथड, मल्टी लीनियल क्रॉसिंग। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर पॉलीप्लॉइडी, ये सब आ जाएगा। मेल स्टेराइल, हेटेरोसिस, ये हमने डिस्कस कर लिया। रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग ऑफ टेम्परेचर में हॉट एंड कोल्ड, फ्रॉस्ट, सॉल्ट टॉलरेंस, ये हम सब हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका है सब्जेक्ट नंबर 2। अभी थर्ड सब्जेक्ट की बात करें, ये है प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें यहाँ देख लो क्या आ जाएगा, टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, पहले नीचे देख लेते हैं हम। ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम, स्टोमेटा और ट्राइकोम। ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट बेसिक एस्पेक्ट आएगा। सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा वुड डेवलपमेंट, नोडल एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ लीफ, रूट ऑफ मोनोकॉट एंड डायकॉट, दोनों के बारे में। इसके बाद स्टेम की एनाटॉमी, मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में। C3 और C4 प्लांट की लीव्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, रूट भी आ गया, स्टेम भी आ गया, लीव्स भी आ गया, सबकी एनाटॉमी आपको देखनी है। ठीक है, अभी थर्ड है एनालॉमस ग्रोथ। एनामोलस ग्रोथ में आएगा आपका रूट स्टेम ट्रांजिशन। ठीक है, शूट रूट डेवलपमेंट, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट्स एंड डायकॉट स्टेम एंड रूट। ठीक है, साइटोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ शूट रूट, एपिकल मेरिस्टम, सैम एंड रैम। ठीक है, ये आप पे आएगा। इसके अलावा अब अगर डिटेल में देखें तो ये सब आपको पढ़ना है। ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना है आपको जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम एंड देयर फंक्शंस, स्टोमेटा के टाइप्स, ट्राइकोम के टाइप्स, स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस, वुड का डेवलपमेंट कैसे होता है, नोडल एनाटॉमी। ठीक है, ये सारी एनाटॉमी
पढ़नी है रूट लीव और स्टेम की, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, प्लांट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, देखो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो आपको पहले मेनली फ्लावर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। शूट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, टाइप और रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स पढ़ना है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद है सीड बायोलॉजी। सीड बायोलॉजी में सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। फ्रूट के टाइप, सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, सीड स्टोरेज, डोमेंसी और जर्मिनेशन, ये सब आएगा। फिर उसके बाद आएगा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो एंड एंथर कल्चर आएगा, एम्ब्रियो रेस्क्यू आएगा, ठीक है। फिर आएगा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में पॉलन स्टोरेज, टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन, ये सब आएगा। इसे अगर यहाँ देखें तो फ्लावर, फ्लावर के शूट, पार्ट ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये बता दिया मैंने, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये सब, ठीक है। ये सारा वही दिया हुआ है जो नीचे था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। प्रैक्टिकल वर्क में वही आपको 4 सब्जेक्ट दिए होंगे, वो आपके जो वर्कशॉप जहाँ होगी एग्ज़ाम सेंटर, उन पे डिपेंड करता है वो आपका कौन सा प्रैक्टिकल करवाते हैं या कौन सा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपको सारे ही करवा दें, तो ये देख लीजिएगा। पहले अगर सेल बायोलॉजी प्लांट की बात करें तो डिफरेंट स्टेजेस के पे आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, माइटोसिस में, ठीक है। मेटाफेज को क्रोमोसोम यूजिंग अनियन, अनियन रूट जो मेरिस्टेम है, अनियन रूट पे आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग अनियन बर्ड्स में जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं मियोसिस की, वो आप देखेंगे, ठीक है। परमानेंट और सेमी परमानेंट स्लाइड कैसे बनानी है उसकी टेक्निक आप सीखेंगे, ठीक है। और डेमोस्ट्रेशन ऑफ सेमेंटेम, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, ये सब देखनी है आपने, जेनेटिक्स भी है आपके पास तो इसलिए आप पे ये भी आएगा जेनेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सब था आपका TSLS। यहाँ देखो मोनोकोट बोथ आपका, जैसे कि आपको यहाँ पे मोनोकोट लीफ, फ्रूट, स्टेम्स दिए गए ना, तो आपको उनका सेक्शन भी देखना है। ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। डबल स्टेन स्लाइड्स बनानी होंगी आपको। वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारा है आपका किसका प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सिलेबस समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।